हिमाचल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रदेश में बढ़ते नशे व्यापार को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री से नशे के खिलाफ एक समिति का गठन करने की मांग की है। विद्यार्थी परिषद के प्रदेश मंत्री आकाश नेगी ने कहा कि प्रदेश सरकार नशे के खिलाफ कड़ा कदम उठाए तो विद्यार्थी परिषद भी कंधे से कंधा मिलाकर सरकार के साथ खड़ी रहेगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश के प्रदेश मंत्री आकाश नेगी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आए दिन नशे की खेप पकड़ने की खबरें सामने आती रहती है। यह बेहद गंभीर है, लेकिन यह मामला सिर्फ हिमाचल से जुदा नहीं है, बल्कि पूरे देश में इसका असर देखने को मिल रहा है। खास तौर पर उत्तर भारत और पाकिस्तान से सटे इलाकों में नशे का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। आकाश नेगी ने बताया कि जब वह हिमाचल प्रदेश पुलिस के महानिदेशक से मिले तो पता चला कि हिमाचल के जेलों में 50% से अधिक लोग नशे से जुड़े मामलों में कैदी हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि वह खुद भी छात्र राजनीति से निकले हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री को एक समिति बनाकर नशे के बढ़ते व्यापार को रोकने के लिए काम करना चाहिए। परिषद मांग करता है कि मुख्यमंत्री एक ऐसी समिति बनाए और इसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी मुख्यमंत्री का कंधे से कंधा मिलाकर साथ देगा। उन्होंने कहा कि नशे का व्यापार आज गांव-गांव तक पहुंच गया है। ऐसे में विद्यार्थी परिषद गांव के महिला मंडल और युवक मंडलों के साथ मिलकर नशे को रोकने के लिए लगातार अभियान चलाता रहेगा। सिंह सुक्खू जी हैं मुख्यमंत्री, उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाना चाहिए जो केवल और केवल नशे को रोकने के लिए हिमाचल में कार्य करे और विद्यार्थी परिषद का इस प्रदेश सरकार को नशे को रोकने के लिए हर संभव सहयोग मिलेगा। प्रदेश सरकार को जहां विद्यार्थी परिषद की जरूरत पड़ेगी, जब विद्यार्थी परिषद की जरूरत पड़ेगी, 24/7 विद्यार्थी परिषद प्रदेश सरकार के साथ नशे को रोकने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा जी। निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो अभी एनआईटी का इशू हम सभी ने देखा होगा, जो हमीरपुर में एक बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी वहां पर इंस्टीट्यूट वहां पर माना जाता है। उसी के साथ साथ हम चाहे हिमाचल की यूनिवर्सिटीज की बात करें और केवल यही नहीं, अगर हम मेडिकल कॉलेजेस की बात करते हैं, ऑफिशियल रिकॉर्ड के अनुसार आपको अगर आप गूगल पे करोगे तो भी आपको मिल जाएगा, वहां पे कितने ही डॉक्टर्स, कितने ही देश के जवान हमने खोए हैं। हम बहुत गर्व से कहते हैं कि इंडिया इज द यंगेस्ट नेशन, बट कहीं ना कहीं जो यंगेस्ट नेशन की हम बात करते हैं वो यंगस्टर्स किस दिशा में जा रहे हैं और किस प्रकार के एक विदेशी और जो विदेशी मैं कहूंगा कि विदेशों का एक नीति के द्वारा इंडिया की यूथ को खत्म और खोखला करने का यह प्रयास है। निश्चित रूप से विद्यार्थी परिषद हमेशा से उसके अगेंस्ट है और हम सभी साथ मिलकर इस जंग को अगली बरसात से पहले अगर रिटेनिंग वॉल का कार्य खत्म नहीं हुआ तो 20 से 22 घर और मलबे में तब्दील हो सकते हैं। जी हां, नगर निगम मंडी के वार्ड सनियारडी के लोग रिटेनिंग वॉल के कार्य के ना होने से अभी भी सहमे हुए हैं। लोगों ने आरोप लगाया है कि जो भी रिटेनिंग वॉल का कार्य हो रहा है वो सरकारी दफ्तरों और सरकारी आवासों में ही हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में बरसात से इस बार काफी नुकसान हुआ। मंडी जिला भी आपदा के कहर से नहीं बच सका। मंडी नगर निगम के सन्यारडी वार्ड में आज भी आपदा के निशान देखे जा सकते हैं। यहाँ पहाड़ी खिसकने से कई घर मलबे में तब्दील हुए तो कई मकानों में दरारें पैदा हो चुकी हैं। नुकसान का आकलन भी हुआ, कार्य को लेकर सर्वे भी हुआ, लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद भी रिटेनिंग वॉल का कार्य नहीं हो रहा है, जिससे लोगों में भारी रोष है। सन्यारडी वार्ड के लोगों का कहना है कि अगली बरसात से पहले रिटेनिंग वॉल का कार्य नहीं हुआ तो 20 से 22 घर मलबे में तब्दील हो सकते हैं। लोगों का कहना है कि 3 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक रिटेनिंग वॉल का कार्य शुरू नहीं हुआ है। केवल सरकारी दफ्तरों व सरकारी आवासों के ही रिटेनिंग वॉल लगाए जा रहे हैं, जबकि आम लोगों के घरों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, टूटा हुआ रास्ता भी अभी तक नहीं बन पाया है। इस रास्ते से बुजुर्गों को चलने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने बताया कि खुद उन्होंने मलबा हटाकर चलने लायक रास्ता बनाया है, लेकिन अभी भी रास्ते में पत्थर और मलबा पड़ा हुआ है। हालांकि इस रास्ते का कार्य पिछले 2 महीनों से जारी है, लेकिन अभी तक नहीं बन पाया है। लोगों का आरोप है कि वार्ड पार्षद उनके वार्ड में नहीं आते हैं। बुजुर्गों ने मांग की है कि जल्द से जल्द इस रास्ते को बनाया जाए। यहाँ सन्यारडी वार्ड नंबर 6 में यहाँ बरसात के कारण काफ़ी नुकसान हुआ था और इस कारण हमारा रास्ता भी चलने के लिए काफ़ी कठिनाई हो रही है बच्चों के साथ। हमें सरकार से ऐसे चाहते हैं कि इस रास्ते को बिल्कुल ठीक हो जाए। ये रास्ता कई दिनों से ख़राब है और कमेटी वाले इसको ठीक नहीं करवा रहे और ये जो रास्ता है जाने के लिए बहुत परेशानी हो रही है। इसके लिए हम लोगों ने खुद ही ये बनाया थोड़ा बहुत, जो कमेटी की तरफ से कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ जो
उसमें अभी तक कोई काम नहीं हुआ। सरकार ने सर्वे वगैरह कराए हैं, इधर पर आके भी गए, मगर कोई काम शुरू नहीं हुआ अभी तक। रिटेनिंग वगैरह का कोई कुछ काम शुरू नहीं हुआ। उससे 20-22 घरों को खतरा है, और आगे आने वाले दिनों में और बारिश हुई तो पूरी पहाड़ी नीचे को खिसक सकती है। हाँ जी, अगली बरसात से पहले काम शुरू हो जाना चाहिए, ख़त्म हो जाना चाहिए। है कि ये रास्ता जो है वे ठीक हो जाए। आने जाने की बहुत मुश्किल है। बुजुर्ग वगैरह तो आ जा नहीं सकते, हम ही नहीं आ जा सकते, तो आप देख ही लो कि कैसा है। बरसात से पहले यहाँ नीचे डंगे वगैरह लगने चाहिए, नहीं तो अगले साल को और पहाड़ी खिसकेगी और नुकसान ही नुकसान होगा। वहीं प्रदेश कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता आकाश शर्मा ने कहा कि कार्यों को पूरा करवाने के लिए प्रशासन व विभाग के द्वारा डेडलाइन निर्धारित होनी चाहिए, ताकि समय पर वह कार्य पूरे हो सके। 2 महीने बीत चुके हैं और आगामी 5 महीनों के बाद फिर बरसात शुरू होगी। ऐसे में चाहिए कि बरसात से पहले रिटेनिंग वॉल का कार्य पूरा हो जाए और नुकसान से बचा जा सके। जो मुश्किलात लोगों को पेश आई, उसके बावजूद जो भी सहायता दी जा रही है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा, कहा जा रहा है कि इतने 3400 मकान दे दिए गए, ये इतना करोड़ रुपए आ गया, तो हमारा ये कहना है कि जो भी औपचारिकताएं हैं किसी व्यक्ति को या किसी परिवार को या किसी कस्बे को फैसिलिटेट करने के लिए, उन औपचारिकताओं को जो है वो अतिशीघ्र करके डिपार्टमेंट्स के जो कंसर्न विभाग हैं, चाहे वो नगर निगम मंडी है, चाहे लोक निर्माण विभाग है, जहाँ पंचायत स्तर पे है, क्योंकि कभी भी कोई सरकारी तौर पे पैसा दिया जाता है तो उसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, डॉक्यूमेंट्स मुहैया कराने राजस्व विभाग से लिए जाते हैं कागज़। तो हमारा यह कहना है कि प्रशासनिक तौर पे जो है डेडलाइन फिक्स होनी चाहिए, क्योंकि कितना समय बीत चुका है। अब आने वाले समय में 4-5 महीने बाद जो है पुनः बरसात आने वाली होगी, और सर्दियों में भी कई बार काफ़ी तादाद में बारिश होती है, तो लोगों को उसका ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहता। जो एडजेसेंट एरियाज़ में हमने ऑब्ज़र्व किया, जैसे यहाँ पे मंडी शहर में कोयल होटल वाला स्थल है, इंडस्ट्री एरिया के पास जो 25-30 मकान खतरे की जद में हैं, सन्यार्ड में, टारना हिल्स पे, अन्य क्षेत्रों में, यदि वहाँ पे कंक्रीट का स्ट्रक्चर या रिटेनिंग वॉल्स या जो दूसरी वॉल्स वहाँ पे बनाई जाती है वो समय पे नहीं बनाई गई, तो पूरी की पूरी पहाड़ी और कई मकान जो है वो खतरे की जद में आ जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में होने वाले आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने कमर कस ली है। भाजपा लोकसभा चुनाव की 4 सीटों पर कब्जा जमाए, इसके लिए भाजपा युवा मोर्चा ने भी तैयारी कर ली है और बैठकों के द्वारा युवा कार्यकर्ताओं में जोश भरा जा रहा है। हिमाचल में होने वाले आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। प्रदेश के अलग अलग जिला में प्रशिक्षण शिविर व कार्य समिति की बैठकों का दौर जारी है। इसी कड़ी में आज जिला मंडी भाजपा युवा मोर्चा की कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें भाजपा जिला अध्यक्ष निहाल चंद शर्मा ने युवा कार्यकर्ताओं में जोश भरा। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष भुवनेश ठाकुर ने बताया कि 2 दिन पूर्व ऊना में प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई थी। उसके बाद भाजपा हर जिला में इस तरह की कार्य समिति की बैठकें कर रहा है। बैठक में मंडल व बूथ सशक्तिकरण पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि न केवल 5 राज्यों के हुए चुनावों में भाजपा की जीत होगी, बल्कि हिमाचल प्रदेश के लोकसभा चुनावों में भी भाजपा 4 सीटों पर कब्जा करेगी। उन्होंने कहा कि मोदी लहर पूरे विश्व में चली है। विश्व की अनेकों शक्तियां इसी काम में लगी है कि 2024 में मोदी भारत के पुनः प्रधानमंत्री नहीं बनने चाहिए, लेकिन होगा इसके विपरीत। 2 दिन पूर्व हमारा ऊना में प्रदेश कार्य समिति की बैठक थी। अब जो है भाजपा पूरे प्रदेश में हर जिले में इस तरह की कार्य समिति का आयोजन कर रहा है। इसमें हम मंडल का सशक्तिकरण और बूथ के सशक्तिकरण के ऊपर जोर दे रहे हैं। आपको पता ही है कि 2024 के चुनाव हमारे सर पर हैं। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं में पूरा जोश है। मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में इस बार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। हिमाचल प्रदेश में जहां 4 की 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने के लिए युवा मोर्चा दिन रात काम कर रहा है, वहाँ पर पार्टी भी निश्चित रूप से इस विषय पर काम कर रही है कि 5 के 5 राज्यों में अभी विधानसभा चुनाव हुए। निश्चित रूप से मोदी जी का जो लहर है वो पूरे भारत में नहीं कहूँगा, पूरे विश्व में चली है।
आज विश्व की अनेकों शक्तियाँ ऐसी इस तरीके के काम में लगी हैं कि मोदी जी जो है 2024 में भारत के पुनः प्रधानमंत्री नहीं बनने चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, हमारे पांचों विधानसभा क्षेत्रों की बात कर रहा हूँ, एक एक घर में गए हैं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड रूप से इन पांचों के पांचों राज्यों में आएगी। देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में आप पिछले 2014 से लेकर अभी तक पूरे विश्व में भारत ने एक अपनी अलग पहचान बनाई है। आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बनने वाला है और आप अब चाहे बच्चे से पूछ सकते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत बदला है वो निश्चित रूप से अब विश्व गुरु बनने की राह पर भारत चला हुआ है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि मोदी जी का जो नेतृत्व है वो विश्व में सबसे ऊपर, आज जो मोदी जी का जिस तरीके से नेतृत्व कर रहे हैं तो भारत के नहीं अपितु पूरे विश्व के सर्वमान्य नेता मोदी। शिमला संसदीय क्षेत्र के भाजपा सांसद सुरेश कश्यप ने सिरमौर के नाहन में आज लाइफ केयर फाउंडेशन द्वारा स्थापित की गई चैरिटेबल लेबोरेटरी का शुभारंभ किया। इस लेबोरेटरी में कम दामों पर लोगों के अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। शिमला संसदीय क्षेत्र के भाजपा सांसद सुरेश कश्यप ने नाहन में आज लाइव केयर फाउंडेशन द्वारा स्थापित की गई चैरिटेबल लेबोरेटरी का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि फाउंडेशन द्वारा यहां आधुनिक उपकरण लेबोरेटरी में स्थापित किए हैं, जिससे आने वाले समय में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस आधुनिक लेबोरेटरी का पूरे जिला के लोगों को लाभ मिलेगा और पीजीआई चंडीगढ़ की तर्ज पर यहाँ विभिन्न प्रकार के टेस्ट हो पाएंगे। सबसे पहले तो मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा लाइफ केयर फाउंडेशन को, जिन्होंने कि नाहन में ज़िला सिरमौर में पैथ लैब जो कि NABL द्वारा एक्रेडिटेड है यहाँ खोली है। और मैं समझता हूँ इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा ज़िला सिरमौर के लोगों को, नाहन के लोगों को मिलेगा। जैसा कि बताया गया है, यहाँ जो भी टेस्ट ये करेंगे, जो भी पैथ टेस्ट होंगे वो अन्य जगहों से बहुत सस्ते होंगे और जिस प्रकार के इक्विपमेंट्स इनके पास हैं, पीजीआई के बाद ये दूसरी ऐसी संस्था है जो बहुत महंगे इक्विपमेंट इन्होंने लगाए हैं। सारे पैथोलॉजिकल जो टेस्ट होते हैं इस लैब के द्वारा किए जाएंगे। तो मैं समझता हूं आज हम देखते हैं कि जब लोगों के पास समय का अभाव है, ऐसे समय में इस लैबोरेटरी के द्वारा लोगों को जो सुविधा मिलेंगी उसका लाभ जिला सिरमौर के सभी लोगों को मिलेगा। और जैसा इन्होंने कहा है कि ये चैरिटेबल ट्रस्ट है जो कि बहुत सारे ऐसे काम करते हैं, गरीबों की सेवा करने के काम करते हैं, और उसी कड़ी में एक कदम स्वास्थ्य क्षेत्र में इन्होंने उठाया है। विशेष रूप से हम देखते हैं जब कोविड जैसी महामारी से हमारा सामना हुआ, ऐसे समय में भी इस लैब के द्वारा अच्छा काम किया गया। और जितने भी टेस्ट्स होंगे उसके दाम बहुत कम होंगे। तो बहुत सारे लोग जो कि जिनके पास समय का अभाव रहता है, सरकारी हॉस्पिटल्स में नहीं जा सकते, तो इस लैब के माध्यम से वो भी अपने स्वास्थ्य के बारे में यहाँ जांच करवा सकते हैं। एक अच्छा कदम है। मैं फिर जिला कुल्लू की पार्वती घाटी को आज पर्यटन के तौर पर नहीं बल्कि डेथ और मिस्ट्री वैली के नाम से जाना जाता है। ऐसे में कुल्लू प्रशासन सरकार को चाहिए कि वह यहां पर पर्यटन संबंधित नियमों को लागू करे और सैलानियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाए। ये बात पार्वती वैली टूर ऑपरेटर एसोसिएशन के अध्यक्ष DR सुमन ने कही। पार्वती वैली टूर ऑपरेटर एसोसिएशन के अध्यक्ष DR सुमन का कहना है कि मणिकर्ण घाटी में बाहरी राज्यों से कई कंपनियां ऐसी हैं जो यहां पर बाहरी राज्यों के सैलानियों को ट्रैकिंग करवाती है, लेकिन उन कंपनियों के द्वारा ना तो कुल्लू प्रशासन को इस बात की जानकारी दी जाती है और ना ही उन सैलानियों का रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। ऐसे में आए दिन सैलानी भी मणिकर्ण घाटी में हादसे का शिकार हो रहे हैं। प्रशासन को चाहिए कि वह ऐसी कंपनियों पर भी सख्ती करे और सभी ट्रैकिंग रूटों पर चेक पोस्ट भी स्थापित की जानी चाहिए ताकि यहां से गुजरने वाले सैलानियों की रजिस्ट्रेशन हो सके। DR सुमन का कहना है कि यह कंपनियां ना तो प्रशासन का सहयोग करती है और ना ही पहाड़ी में सफाई व्यवस्था का ख्याल रखती है। स्थानीय लोगों को भी इन कंपनियों के द्वारा कोई सहयोग नहीं दिया जाता। पार्वती घाटी के लोग पर्यटन कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन इस बारे कोई काम नहीं करना चाहता। ऐसे में आए दिन घाटी में सैलानियों के शव मिल रहे हैं।
पार्वती घाटी को आज डेथ वैली और मिस्ट्री वैली के नाम से जाना जाता है, जिस कारण सैलानी अब यहां आने से डरते हैं। सरकार और प्रशासन अगर जल्द इस दिशा में काम नहीं करता है तो पार्वती घाटी का पर्यटन कारोबार ठप हो जाएगा और पर्यटन न होने से घाटी के हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। ऐसे में अब सरकार और प्रशासन को इस बारे जल्द निर्णय लेना होगा ताकि पार्वती घाटी के लोग और पर्यटन कारोबार सुरक्षित रह सके। जी, आज तक पार्वती घाटी के टूरिज्म को लेकर कभी किसी ने कोई डेवलपमेंट की बात कहें तो अभी तक हमारे वैली के अंदर एक ही विकास हुआ, वो है नेचर पार्क कसूल में। एक ही नेचर पार्क बनाया गया आज तक। और दूसरी बड़ी बात है, देखो एटीएम, लोगों को कैश का जरूरत रहता है, ये वो रहता है, तो ना तो कोई एटीएम है, 4 ही एटीएम है, उसमें भी 2 ही एटीएम वैली के अंदर काम करते हैं। और इंफॉर्मेशन सेंटर का अभाव है, जितने भी ट्रैक रूट है वहाँ पर कोई साइन बोर्ड नहीं है, वहाँ पर कोई उनको जानकारी देने वाला है नहीं। तो वैली के अंदर एक तो सबसे बड़ी बात है होटल, कैंप्स, कॉटेज जो भी है वहाँ पर जो है आपका एंट्री रजिस्टर लगाना बहुत जरूरी है। और दूसरी बड़ी बात है, वैली में डेवलपमेंट तब होगा जब वैली से जीएसटी जाएगा, टैक्स जाएगा गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट को भी लगेगा कि वहाँ इतने सारे टूरिस्ट जो है जाते हैं, वो तभी पता लगेगा जब वहां से जीएसटी आएगा। तो हमारी वैली में मेरे को नहीं लगता कि कोई जीएसटी देता होगा, ना ट्रैकिंग के माध्यम से, ना होटल के माध्यम से, ना कॉटेज या कैंप के माध्यम से। और कई सारे ऐसे कैंप हैं, कई सारे ऐसे ट्रैक है जो बिना अनुमति के, बिना परमिशन के, बिना वेरिफिकेशन के चलाए जाते हैं, जो प्रशासन की नजर में ही नहीं आज तक। तो वैली में अभी तो टूरिज्म डेवलपमेंट के कोई चांस नहीं दिख रहे हैं। हम लोगों को जो है अभी तक एक ही वही नेचर पार्क जो है प्रशासन की ओर से है, जो इनकम का माध्यम है वैली के अंदर टूरिज्म से, ना किसी वन विहार का। हमने डीसी महोदय जी से विनम्र निवेदन किया था, जहां पर इन्होंने साडा बैरियर लगाया है। साडा बैरियर के साथ वाला जो फॉरेस्ट है वहां पर जो है एक बहुत ही अच्छा वन विहार बनाया जा सकता है, जिससे जो है फॉरेस्ट को काफी ज्यादा, या प्रशासन को जो है राहत राशि या शुल्क कुछ भी आ सकता है। तो दूसरा ये है, अगर आप हर ट्रैकिंग रूट पर जैसे वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, अपने रहिए हमारे साथ।